हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, पेट के जितने भी परीक्षार्थी 28 और 29 अक्टूबर को परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सभी को कुछ दिन पहले एक मैंने खबर बताया था जिसमें ये बताया था कि ओएमआर सीट में इस बार कुछ बदलाव होगा। बुकलेट में जो आपका सीरीज होता था ABCD, ये चेंज करके एक कोड दिया जाएगा। उसी कोड को आपको भरना है ओएमआर सीट पर और उसी कोड को डिकोड करके आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो अगर आपने इस बार ओएमआर सीट फिल गलत किया, गलत भरा आपने, तो आपका रिजल्ट चेक ही नहीं होगा, रिजल्ट आएगा ही नहीं। आपका जो परीक्षा है, आपका जो समय है, आपका जो पैसा है, वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है। तो दोस्तों, ओएमआर सीट का जो नया प्रारूप है वो जारी हो चुका है। अभी आपको मैं नए प्रारूप को भर के बताने वाला हूं कि कहां पर क्या आपको भरना है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना। अगर आप पहली बार पेट परीक्षा देने जा रहे हो तो इसको एंड तक जरूर देखना, ताकि आपसे कोई गलती ना हो ओएमआर सीट भरने में और आपका सकुशल संपन्न आपका परीक्षा संपन्न हो जाए। वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, आपको हेल्प लगे तो इस वीडियो को लाइक करना भी आपका कर्तव्य है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना आपका फर्ज है, ताकि उनको भी सही जानकारी हो जाए और उनकी भी मेहनत और पैसा बर्बाद ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि परीक्षा में अभी भी एक हफ्ते टाइम है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, या आपने कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा लेकिन अब आपके पास लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए कोई नोट्स नहीं है, लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया जिसकी कीमत मात्र 175 रुपीज है। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चों को लगता है कि अब क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ पाएंगे। अरे भैया, सेलेक्टेड चीजें दे दें तो इंसान रातों रात रट डालता है उसको, और आपके पास तो एक हफ्ते हैं और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। आपको कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और आप कह रहे हो कि पढ़ने का समय नहीं है। अरे इंपॉर्टेंट कंटेंट अभी आपको लास्ट डेज में पर्चा मिल जाए, रात में मिल जाए, तो आप पूरा रात रट डालोगे उसको। लेकिन एक हफ्ते पहले अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड कर रहा है, नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो आप करो समय नहीं है। बिल्कुल समय, अभी भी बहुत कुछ पढ़ सकते हो आप लोग, केवल सिलेक्टेड चीजें पढ़ सकते हो। हमारे द्वारा जो नोट्स तैयार किया गया इसमें केवल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है। इसको आप रट लोगे ना तो भी बहुत सारा अच्छा मार्क्स आ जाएगा आपका। सारे सब्जेक्ट के नोट्स इसमें कवर किए गए हैं टॉपिक वाइज। यहां तक ग्राफ और तालिका के भी चुनिंदा प्रश्न डाले गए हैं जो सिलेक्टेड पढ़ के आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हो। कीमत मात्र 175 रुपीज है। लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज डालना है कि सर मुझे पेट एग्जाम का नोट्स चाहिए। कैसे में मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो आपको तुरंत सारी जानकारी दी जाएगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप बार बार केवल पेट परीक्षा ही नहीं देना चाहते हो, आप किसी मेंस एग्जाम में भी बैठना चाहते हो, तो भैया इस नोट्स को जरूर पढ़िए। आज ही खरीदिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिनको भी लेना है इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि पेट का नोट्स चाहिए। मात्र 175 रुपीज में कंप्लीट सिलेबस का बिल्कुल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, दावे के साथ कहता हूं। तो जिनको भी लेना है इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। आते हैं दोस्तों खबर पर और आपको पूरी ओएमआर सीट दिखाते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि ओएमआर का जो प्रारूप है वो पूरा यहां पर आ चुका है। मैं आपको पूरा प्रारूप, पूरा ओएमआर सीट आपको कहां पर क्या फिल करना है ये बाकायदा ध्यान से बताने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो मैं ओएमआर का प्रारूप तो आ गया है इसलिए, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल जो वहां पर मिलता है, जो आपको एग्जैक्ट मिलेगा, उस पर ही बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए, ये दोस्तों यहां पर देखिए अभ्यर्थी प्रति है, यहां पर लिखा हुआ है, ये घर ले जाने को मिलेगा आपको, ठीक है। कार्बन कॉपी होगी। सबसे पहले आपके ऊपर यहां पर एक निर्देश लिखा रहेगा, वो आप भली भांति पढ़ लीजिए। उत्तर पत्रक भरने के लिए केवल काला नीला बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। यानी आप जेल पेन न ले जाएं, बाल पॉइंट पेन लेकर जाएं। और काला और नीला में जो बच्चे डाउटफुल रहते हैं कि सर क्या नीले पेन से भर दें, सही है, काला ही जरूरी नहीं, नीला भी आप भर सकते हो, लेकिन वो बाल पॉइंट पेन रहे, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर आप देखिए सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा अनुक्रमांक यानी रोल नंबर रहेगा। ये रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। आप ठीक से अपना रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड पर देखें और उसके बाद में जो आपका डिजिट हो वो यहां पर भरे। मान लो आपका पहला अंक जो है रोल नंबर का वह 0 है, तो आप ऊपर 0 लिखें और उसके नीचे 0 वाले खाने को भर दें, बाकायदा प्रॉपर गोला भर दें उसका, ठीक है। उसके आगे अगर आपका जो अनुक्रमांक है 8 है, संख्या है, तो आप उसके 8 वाले गोले को भर दीजिए, ठीक है। 7 है तो 7 लिख के नीचे गोला भर दीजिए। 5 है तो 5 लिखकर ऊपर और नीचे गोला भर दीजिए। इस तरीके से आपको प्रॉपर फिलिंग करना है, ठीक है। ऊपर भी अंक लिखना है और नीचे उसी अंक का गोला फिल करना है। उसके बाद दूसरा सेक्शन रहेगा आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। तो ये आपको तुरंत नहीं डालना है, क्योंकि आपको बुकलेट जो मिलेगा आपको, तो उस बुकलेट पे आपका एक क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा। उस क्वेश्चन बुकलेट नंबर को बाकायदा हूबहू देख के और उसी तरीके से आपको अंक लिखना है और अंक के नीचे उसी अंक को भरना है, ठीक है।
सेम इसी तरीके से करना है। उसके बाद यहां पर तीसरे सेक्शन में राइट में हम देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर, आप बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों ही आपके एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी मेंशन होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक सेकंड। जैसे ये देखिए इस तरीके से आपको आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रखा होगा। ये आपका ऊपर यहाँ पर रोल नंबर है, ये जो है आपका ये रोल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये देखिए यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको ये फिल करना है और रोल नंबर में आपको ये अंक फिल करना है, ध्यान देना, ठीक है। तो यहां पर आपको रोल नंबर फिल करना है और यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। उसके बाद में यहां पर परीक्षा केंद्र कोड होगा, ठीक है। तो परीक्षा केंद्र कोड जो है वो आपके 2 डिजिट यहां पर होगा और 3 डिजिट आगे होगा। अब इसको कैसे बनना है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दिखाता हूं। अब देखिए यहां पर देखिए जो आगे आपका रहेगा 2 अंक, वो आपको जैसे 67 यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट कोड डालना है और सेंटर कोड 054 डालना है, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर आपके 5 डिजिट हो जाएंगे ना। तो पहले आपको सेंटर डिस्ट्रिक्ट कोड डालना है आगे 67 और उसके बाद में 054 इस तरीके से जो है वो आपको डालना है। ये अलग अलग रहेगा, आप सभी का एडमिट कार्ड पर देख कर डालना है। तो आपको अपने एडमिट कार्ड पर चेक करना है, वो यहां पर आपको देखना है। तो पहले जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोड रहेगा वो 2 अंक डाल देना और उसके बाद में आपका 3 डिजिट जो आपका सेंटर कोड है वो आपको डाल देना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर नीचे आएंगे तो ये तो आपका 1 2 3 आपका क्वेश्चन वाला है। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में आई, ये तो सिंपल चीज है ना। आपको बी ऑप्शन सही लग रहा है तो बी को पूरा फिल कर दीजिए, ठीक है। सी लग रहा है तो सी को पूरा फिल कर दिए। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको देखिए परीक्षा तिथि आपका कौन से एग्जाम में है, आपका एग्जाम डेट है। जैसे मान लो 28 को कुछ बच्चों का रहेगा, कुछ बच्चों का 29 रहेगा। तो आपको एग्जाम डेट डालना है, आपको कौन से एग्जाम डेट में है और कौन से शिफ्ट में है। कुछ लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में होगा, कुछ लोगों का सेकंड शिफ्ट में होगा, वो यहाँ पर फिल करना है। प्रथम में है तो प्रथम वाला गोला फिल कर देना है, अगर सेकंड में है तो सेकंड वाला फिल कर देना है। उसके नीचे यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का हिंदी में पूरा नाम, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए अभ्यर्थी का हिंदी में पूरा नाम और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ये दोनों अलग अलग है। आप अगर आपका हिंदी का पूरा नाम वो लिखना है, यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है और आपको नीचे यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे यहाँ वाले पे आपका जो अंतरिक्षीय, तो यहाँ पर जो अंतरिक्षक होगा वो यहाँ पर आपका सिग्नेचर करेगा, ठीक है। आपके ओएमआर सीट पर आपको यहाँ पर नहीं करना है, आपको ऊपर करना है। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ होगा और पूरा नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो बस सिंपल यही चीज रहेगा, बहुत ज्यादा वो नहीं है। बशर्ते आप ध्यान से अगर चीजों को करोगे तो गलती नहीं होगी। मैंने एक बार आपको दिखा दिया, सेम प्रारूप रहेगा आपका ऐसे ही, तो आपको सेम ऐसे ही डालना है। वहां पर बच्चे काफी वेट किया करते हैं, पूछते हैं, बार बार एक एक चीज पूछते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सर यहाँ क्या फिल करना है, सर यहाँ क्या फिल करना है, और आपका 10-5 मिनट इसी में बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को पूरा एंड तक आपको समझा दिया है ओएमआर सीट को, ताकि आप फटाफट जैसे ओएमआर सीट मिले आप ऑलरेडी समझ के आप भरो, ठीक है, और अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना है। और जो गोला आपको फिल करना है वो बाकायदा प्रॉपर भरना है, ठीक है। बीचों बीच में गोला फिल करना है, पूरा का पूरा भर देना है। चाहे आप नीले पेन से भरो, चाहे आप काले पेन से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आप जो आपका ओएमआर सीट पे आपका अनुक्रमांक है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये काले पेन से भरते हैं और जो गोला फिल करते हैं, क्वेश्चन का आंसर करते हैं, वो ब्लू पेन। डिफरेंट पेन से मत करें, एक ही, या तो आप ब्लू से करें पूरा या तो आप ब्लैक से करें पूरा, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और हो सके तो आप लोग मैं इसका पीडीएफ आपको ओरिजिनल वाले का पीडीएफ भेज दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां से आप डाउनलोड कर लो और एक प्रिंट आउट करवा लाना इसको जाकर किसी फोटोकॉपी वाले पे, और उसको घर पे भी एक बार अपने फिल कर लेना, ठीक है। अपने एडमिट कार्ड से जो चीज़ें लिखा जाती है वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं टेलीग्राम पर भेज दे रहा हूँ, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भैया नोट्स को परचेज कर लें, समय बचा है उसको सदुपयोग करें और अपने पढ़ाई में लगाएं। और पढ़ाई में किया गया इन्वेस्ट कभी बर्बाद नहीं होता है, तो आप लोग 175 इन्वेस्ट करें, बहुत ही बेहतरीन चीज़ों के साथ तैयार होकर जाएं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया।